बाजी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैं भी तुम्हें सरप्राइज दूंगी जब हम दोनों को इत्मीनान से मिलने का मौका मिलेगा। अच्छा, मैंने भी मुस्कुराकर कहा और उससे मोबाइल मांगा और कहा कि आंटी से बात करके आपका मामला सुलझा दूं। बाजी ने कहा, इसमें बैलेंस नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसमें डलवा लूंगा, और मोबाइल लेकर बाहर आया, दुकान से कार्ड लोड किया, आंटी का नंबर मिलाया। राब्ता कायम होते ही मेरी अजीज़ जान फायजा की आवाज़ कानों में पड़ी। थोड़ी देर गिले शिकवे करने के बाद मैंने कहा, मेरी जान जरा आंटी से बात कराना। आंटी को मैंने सब सूरत हाल बता दी कि मैंने अम्मी और अबू को कायल कर लिया है, ये बाजी को छुड़ा लेना ही बेहतर होगा। आंटी खुश हो गई, कहने लगी कि ये तूने नहीं बताया कि इसको तलाक मिल चुकी है। मैंने कहा, नहीं, इस तरह बताते तो अम्मी और अबू को शक मिलता, पहले मैं इनको मेंटली इस बात के लिए तैयार किया है। तो आंटी ने मुझे शाबाश दी और फिर मैंने आंटी से कहा कि मैं इनसे तहरीरी तलाक नामा लेने के लिए कल सुबह आ रहा हूँ, लेकिन आंटी ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई से कहूंगी कि वो ले आए। मैंने आंटी का शुक्रिया अदा किया तो आंटी ने प्यार भरे लहजे में डांटा कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, और सायरा से बात कराने के लिए कहा। मैं इस दौरान चलते चलते घर पहुंच चुका था। मैंने बाजी को आवाज दी, वो अम्मी के कमरे से बाहर आई। आंटी का फोन है। मैंने इसको मोबाइल पकड़ाया और घर से निकलकर बाजार चला गया और वहां लूडो गेम के बड़े साइज का एक कार्ड खरीदा और घर आ गया और सबसे छुपाकर अपने कमरे में ले आया, जो कि किसी जमाने में हम सब बहन भाइयों का एक शौक था। जब अबू छुट्टी पर घर आते तो अम्मी अबू के साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती। फिर अबू ने साथ में दूसरा पोर्शन बनवाया तो लाला जी की शादी इसी में हुई। फिर जब बाजी की शादी हुई तो मैं और मायरा कमरे में अकेले रह गए, लेकिन जैसे ही अबू छुट्टी खत्म करने के बाद वापस सऊदीया लौट गए और अम्मी ने मायरा को अपने साथ सुलाने लगी, और अब बाजी की पहली रात अम्मी के कमरा में गुजरी। इसलिए बाजी को अपने कमरे में ले आने के लिए मेरे जहन में ये आइडिया आया। रात का खाना हम सब ने अम्मी के कमरा में मिलकर खाया। खाने के बाद लाला तो उठकर अपने कमरे में चला गया। मैंने बाजी की तरफ देखा और आंख मारकर बुलंद आवाज से कहा, आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है जो कि मेरे कमरे में है, जिसने देखना है वो आ जाए। अम्मी भी सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, मैं भी देखूंगी। मैंने कहा, नहीं, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। भाभी समेत सब मेरे साथ उठकर मेरे कमरे में आ गए। मेरे कमरे में बल्कि सब कमरों में कारपेट बिछा हुआ है। मैंने जरा इनको तजस्सुस बढ़ाने के लिए कहा, बूझो तो जानो। तो बाजी बेख्तियार कहने लगी, तौबा बता भी दो। मैंने झट से अपने बेड के मैट्रेस के नीचे से लूडो खींच कर बाहर निकाली। सबके मुंह से निकला, वाह। मायरा कहने लगी, वाह, बड़ा अरसा हो गया है लूडो खेले हुए। भाभी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये सरप्राइज है, इसको तुम हम बचपन से खेलते आए हैं। लेकिन बाजी ने मुट्ठी बंद करके अंगूठा ऊपर करके और हाथ को झटका देकर खुशी से कहा, वेल डन भाई, ये वाकई एक सरप्राइज है। और मेरी तरफ देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा दी। वो मेरा प्लान समझ चुकी थी। खैर, हम लूडो खेलने बैठ गए। मायरा ने भाभी को, जबकि बाजी ने मुझे अपना साथी चुन लिया। अम्मी भी ये देखने के लिए हमारे कमरा में आकर बैठ गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पहला राउंड हमने जीत लिया, दूसरा राउंड भाभी और मायरा ने जीता। खेलने के दौरान हमारे दरमियान खूब नोक झोंक चलती रही। सबने बहुत इंजॉय किया। तब अम्मी ने उठते हुए कहा, चलो बच्चों, रात काफी हो गई है, सो जाओ। मैंने घड़ी देखी तो इस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे। मायरा और भाभी तो निकल गई, लेकिन बाजी बैठी रही। अम्मी ने कहा, चलो सायरा बेटी, सोना नहीं है क्या? अम्मी आप चले जाएं, मैं भाई के साथ एक और गेम खेल कर आती हूँ। अम्मी चली गई। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद किया और आके बाजी के सामने बैठ गया। बाजी ने आगे झुककर मुझे होंठों पर किस किया और खुशी से मुस्कुराकर धीमी आवाज़ में कहने लगी, आई लव यू। मैं तुम्हारा प्लान अच्छी तरह समझ चुकी थी। मैंने लूडो को एक तरफ किया, सरकाया और खिसक बाजी के सामने आकर बैठ गया और इसकी रानों पर हाथ फेरने लगा और कहा, कैसे? तो बाजी ने बढ़ाकर मेरा लन पकड़ा और सहलाने लगी और मुझे एक और किस देकर कहने लगी, इस तरह मैं रोज़ गेम खेलने के बहाने देर तक बैठूंगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो मैंने एक हाथ से उसके मम्मे दबाने शुरू कर दिए। उसके मुंह से हल्की सिसकारी निकल गई। फिर मैंने कहा, मेरी जान, मेरा प्लान तो इससे भी गहरा है। बाजी ने अपनी बड़ी खूबसूरत आंखें फैलाई और हैरत से पूछा, कैसे? मैंने इस दफा बाजी की चोट पर हाथ लगाया। वो थोड़ी काम सी गई और उसके मुंह से आह निकल गई। तब मैंने कहा कि काफ़ी दिन इसी तरह करने के बाद जब अम्मी को पता चल जाएगा कि हम लोग रात को देर तक लूडो खेलते हैं तो इस तरह एक रात तुम यहीं पर सो जाना। अम्मी जब पूछेंगी तो अम्मी से कहना कि रात देर हो गई थी इसलिए मैं यहीं सो गई। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद यहीं सोना शुरू कर दो और फिर हमारे पास मौका ही मौका होगा। मैंने तफसील से पूरा प्लान बाजी को समझा दिया। बाजी ने जज्बात से बेख्तियार होकर मुझे गले से लगा लिया। वाह, क्या शानदार प्लान है, मैं दिलो जान से इस पर अमल करूंगी। थोड़ी देर और एक दूसरे के साथ खेलने के बाद मैंने बाजी से कहा कि अब तुम जाओ, अम्मी तुम्हारे इंतजार में जाग रही होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब अम्मी का एतमाद बहाल हो जाएगा तो फिर हम मौजा करेंगे। बाजी ने इस बात में सर हिला दिया और हम दोनों खड़े हो गए। बाजी के साथ दरवाजे तक आया। बाजी का दरवाज़ा खोलने से पहले मैं एक बार फिर उसके साथ लिपट गया। बाजी भी शायद यही चाहती थी। उसने मुझे अपनी बाहों में सख्ती से जकड़ लिया और ऐसे अंदाज में किसिंग करने लगी कि जैसे फिर कभी मौका ही नहीं मिलेगा। उससे मुझे बाजी की सेक्स से महरूमी का एहसास हो गया। मैंने आस्तीगी से बाजी को अपने से अलग किया और उसके गाल को चूम कर कहा, बाजी मुझे आपकी महरूमी का एहसास हो गया है, बस थोड़ा सा सब्र करें। मुझे तो इस वक्त सब्र का कह रही थी और अब खुद से सब्र नहीं हो रहा। बाजी ने कहा, मैं 1.5 साल से सब्र कर रही हूँ, लेकिन अब जब्त का बंधन टूटता जा रहा है। मैंने कहा, इतना सब्र कर लिया तो अब चंद दिन की बात है, मैं तुम्हारी 1.5 साल की महरूमी का अदा लगा दूंगा। बस अब जब ऐसा ना हो कि कमी आ जाए। बाजी मुझे हसरत से देखती हुई चली गई। मुझे बाजी पर इस वक्त बहुत तरस आया और इसकी दीवानगी देखकर सोच में पड़ गया कि इसके साथ क्या मामला हुआ है।
जो बाजी इस कदर अंदर से शिकस्ता है। मैं बेड पर लेट कर बाजी के बारे में सोचने लगा। इस वक्त बाजी के लिए मेरे दिल में हमदर्दी का एक समंदर था। मेरा बस चलता तो मैं बाजी को लेकर किसी ऐसी जगह पर चला जाता जहाँ पर कोई न होता हम दोनों के सिवा, और मैं बाजी को दिन रात प्यार करता। वो अपने गुजरे सालों की महरूमी को भूल जाती। इसी तरह सोचते हुए मेरी आंख लगी। क्योंकि मैं सहर रेज़ हूँ, इसलिए सुबह जल्दी उठता हूँ।